मैं हूँ अंजू सैनी, नगर क्षेत्र से हूँ और आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसका शायद उस लड़की का नाम नहीं सुना होगा, चिंता यादव, जो एक बिहार की रहने वाली हैं। सर अभी अभी जीरो है। हाँ और ये फर्स्ट टाइम है मेरा, कुछ त्रुटियाँ शायद हो जाएंगी तो आप लोग क्षमा करेंगे। तो आज जो मैं कहानी लेकर आई हूँ चिंता यादव की, जो मैंने अपने आप ही लिखी है। आप आ जाओ, ये चार्ट बनाया है मैंने। बच्चों को बुला रहे हैं। ये परफेक्ट। इनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये इसीलिए हाथ बढ़ा। ये चिंता यादव जो है एक शुरू कर दिए मैडम। हाँ शुरू कर। एक बिहार एक बहुत पिछड़ा हुआ राज्य जैसे माना जाता है। बिहार में एक जगह थी देवरिया गांव में एक बैंदा नाम का गांव था, बैंदा कुंवर। उस गांव में एक छोटी सी लड़की थी जो अपने किसान परिवार में रहती थी। किसान परिवार जो था 5 व्यक्ति थे किसान परिवार में, माँ बाप थे और 3 उनके बच्चे थे। तो जो चिंता थी, बचपन में खेतों में काम करते थे, किसान परिवार से थे, खेतों में जब काम करते थे तो वो अपनी पगडंडियों में मेड़ों पर, खेत की मेड़ों पर यूं ही दौड़ती थी। कभी कभी मौका मिलता था तो मुझे बच्चों के साथ आके रेस लगा लेती थी, जैसे हम लोग बचपन में करते हैं। तो जब वो रेस लगाती थी उसके पिता बड़े गौर से अपने बच्चे को देखते थे और उन्हें कुछ दिखाई देता था। उन्हें लगता था हमारा बच्चा भी कुछ कर सकता है। इसी स्वप्न को लेकर एक बार वो लखनऊ गए। लखनऊ में जो स्पोर्ट्स कॉलेज है, स्कूल है, वहाँ पर उसको ट्रायल दिलाने के लिए ले गए और उन्होंने कहा भाई ये मेरा बच्चा है, ये रेस करना चाहता है। तो आप लोग देखिए, जो चयन करता थे सारे बैठे हुए थे, 5 चयन करता थे और 5 बैठे हुए थे। जब वो ट्रायल के लिए दौड़ी है तो 5 चयन करता एकदम सन्न रह गए और उन्होंने तुरंत ही उसका सिलेक्शन कर दिया। उन्हें लगा अरे वाह, दौड़ने के लिए हमें क्या आवश्यकता होती है, एक तो संतुलन और दूसरा ताकत, और दोनों ही चीजें उस बच्चे में उन्हें दिखाई दी। उन्होंने देखा कि एक अनूठा संगम है इसके दौड़ने में, कि ताकत भी भरपूर है और संतुलन भी बहुत अधिक है। तो उन्होंने तुरंत सिलेक्शन उसका कर दिया और उसके बाद उसको जगह जगह पर खेल खेला उसने। धीरे धीरे उसको इतनी सफलता मिलती रही कि उसने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। लेकिन इसी दौरान जब वो छोटे छोटे खेलों में आगे बढ़ ही रही थी कि उसके पिता का देहांत हो गया। जब उसके पिता का देहांत हो गया तो एक दुखों का पहाड़ उसके सिर पर टूट पड़ा और उसने सोचा अब क्या किया जाए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने खेल को कंटिन्यूअस किया, खेलती रही और 2015 में खेल कोटे से ही उसका सिलेक्शन रेलवे में किया गया। उसको टीसी का पद दिया गया कि चलो खेल कोटे से उसको एक नौकरी हासिल हो गई। जैसे ही उसको नौकरी प्राप्त हो गई तो उसने अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। अब उसने कहा कि अब तो मेरे पिता भी नहीं है, तो अब हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने परिवार को अच्छी चीजें जो हमने नहीं पाई वो भी अपने भाइयों को दे सकें। 2 भाई उसके छोटे थे, एक का नाम था महेंद्र प्रताप। उसको जो है उन्होंने ITI करवाया, अपने भाई को ITI करवाया और उसको तैयारी करवाई जॉब के लिए। उससे छोटा एक भाई था, उसको इंटर पास करवा के अभी उसको भी गेम्स में उन्होंने डाला। अब 2016 में उन्होंने नेशनल लेवल पर रजत पदक जीता। 2016 में नेशनल लेवल पे मैंने सारा लिख रखा है इसमें।
पूरी स्टोरी कि 2016 में उन्होंने रजत पदक जीता, 2017 में नेशनल के लिए खेली हैं, 2018 में उन्होंने उसमें नेशनल गेम्स में, सीनियर नेशनल गेम्स में भी खेला है और उन्होंने अपनी सहभागिता पूरी देकर नेशनल लेवल पे खेल करके भी बहुत सारी जीत हासिल की है नीचे तक। और मेन बात ये है 2018 में जब वो खेल रही थी तो वो रेस में 11वें नंबर पे रही। तो पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि भाई आप 11वें नंबर पे कैसे रह गए, क्योंकि आप तो बहुत बड़े रेसर हैं। स्टीपल चेज जो बाधा दौड़ है, बाधा दौड़ में ये 3000 मीटर के लिए भी खेली है और 11वें नंबर पे रही। तो उन्होंने कहा भूटान में इसकी तैयारी के लिए एक कैंप लगाया गया था। कैंप में जो था मौसम वहाँ का बिल्कुल अलग था, बहुत ठंडा मौसम था, उस वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई और 11 नंबर पर ही रहकर हमें संतोष करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने 2018 में ही इंडोनेशिया में भी खेला, इंडोनेशिया में भी खेला। तो बस ये कहानी है। अभी भी वो बांद्रा में, मुंबई के बांद्रा जगह पर सीनियर टीसी के पद पर कार्यरत हैं और अभी जो तेलंगाना में गेम्स हुए हैं उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया 15 से 19 सितंबर में जो गेम्स हुए। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि जो हमारी पंक्तियां हैं कि एक लगन हो दिल में यदि काम सभी हो जाते हैं और तत्पर रहें सदा जीवन में, लक्ष्य वही तो पाते हैं। आज ये मेरा फर्स्ट चांस है, बस मैं सीखने के लिए आई हूँ। स्टीपल चेज मतलब बाधा दौड़ को कहते हैं, तो बाधा दौड़ होती है इसको क्लियर करिए। और ये बाधा दौड़ नहीं होती, ये एक तरह का ऐसा रनिंग है जिसमें ना जैसे हर्डल रेस होती है नो, उस हर्डल रेस इज कॉल्ड द बाधा रेस। जी। स्टीपल चेज होता है, उसमें आपको ना इक्वल, जैसे ट्रैक एक सिमेट्री में ट्रैक होता है ना, उसमें सिमेट्री में मिलेगा। उसमें आपको पगडंडी से भी दौड़ना पड़ सकता है, कच्चे में भी दौड़ना पड़ सकता है, पानी में से भागना पड़ सकता है, पहाड़ से ऊपर नीचे होके जाना पड़ सकता है। मतलब आपको ना इक्वल ट्रैक नहीं मिलेगा, अनइवन ट्रैक मिलता है। दैट इज कॉल्ड द स्टीपल चेज। और ये लॉन्ग डिस्टेंस रनर नहीं, ये शॉर्ट डिस्टेंस थे। बच्चों को ना क्लैरिटी, जो गेम वो खेल रहे हैं ना उसके बारे में थोड़ा सा क्लियर हो। स्टीपल चेज इज अ डिफरेंस। बाधा बच्चे को कंफ्यूज है, बाधा इज कॉल्ड द हर्डल। ये सब वो 10 होते हैं। और इसमें मैंने बोला था सर जैसे क्वेश्चन भी होने हैं एक बच्चों के पहले आपने अधिक ले लिया। नहीं क्वेश्चन नहीं सर, मैं बता रही हूँ। जैसे सर ने लिखा था क्वेश्चन भी होने हैं, तो मैंने इसमें बच्चों के हिसाब से क्वेश्चन भी किए हैं। क्योंकि जैसे क्वेश्चन होते हैं 2 क्वेश्चन, जैसे 5 क्वेश्चन आपने लिए हैं तो 2 क्वेश्चन बहुत सरल होने चाहिए जो सारे बच्चे आंसर दे सके, फिर थोड़े से कठिन होने चाहिए प्रश्न। उस हिसाब से मैंने 5 क्वेश्चन भी इसमें लिखे जाएंगे।